हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह VVI मोस्ट पॉकेट जीके खान सर का होने वाला है, जो कोशिका से रिलेटिव हम आज सेल पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों आपको बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आपका सेकंड क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बताइए दोस्तों, आप कमेंट में जल्दी बताइए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लुवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? लुवेन हॉक ने। आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्वाल्डेन और स्वान ने। सही आंसर हो जाएगा स्वाल्डेन और स्वान ने। आपका चौथा क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन राइट आंसर है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है बताना है दोस्तों। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है डीएनए? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण करता है। कोशिका का कौन सा जो भाग है प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पौधे में कौन सी अंगिका प्रकाश संश्लेषण करती है। दोस्तों बताना है आपको कि पौधे में कौन सी कोशिका जो है प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है? प्रकाश का संश्लेषण करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कौन करती है? तो राइबोसोम करती है। कौन करती है? राइबोसोम। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगर आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, आपको बताना है कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा? सी। पदार्थ को आवागमन का नियंत्रण करना। पदार्थ का आवागमन का नियंत्रण करना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है आपको बताना है। बताइए जल्दी ऑप्शन में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी मानव शरीर में कोशिका कौन सी होती है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम के। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति यानी सेल वेल किससे बनी होती है। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI बार बार पूछा गया कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो आपको बताना है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है आपको बताना है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा लवण पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों बताना है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आरएनए कहाँ बनता है। VVI क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आरएनए कहाँ बनता है। आरएनए कहाँ बनता है दोस्तों, बताना है आपको कि आरएनए कहाँ बनता है। जल्दी बताइए दोस्तों आरएनए कहाँ बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आरएनए कहाँ बनता है। तो केंद्रक में बनता है। कहाँ बनता है? केंद्रक में बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। कोशिका में जो ऊर्जा है किस रूप में संग्रहित रहती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
एटीपी के रूप में। क्या हो जाएगा? एटीपी के रूप में। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ से होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ से होती है। दोस्तों सही आंसर बताइए जल्दी कमेंट में। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्तों, बताना है आपको, बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केंद्रक में। कहाँ होती है? तो केंद्रक में होती है। दोस्तों आपको बताना है अगला क्वेश्चन कि पौधे में कौन सी कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है। पौधे में जो कौन सी कोशिका है प्रकाश का संश्लेषण करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्ण कोशिका। कौन सा कोशिका हो जाएगा? पर्ण कोशिका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है आपको बताना है। तो अर्ध पराग में झिल्ली होती है। क्या होता है? अर्ध पराग में झिल्ली होती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा तरल भाग क्या कहलाता है। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है बताना है दोस्तों। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कोशिका में भोजन का पाचन कौन करता है। कोशिका में जो भोजन का पाचन कौन करता है आपको दोस्तों बताना है। कोशिका में भोजन का पाचन कौन करता है जल्दी बताइए। कोशिका में भोजन का पाचन कौन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों आपको बताना है कि गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है बताइए दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ का स्राव करना और उसका पैकिंग करना। क्या हो जाएगा आंसर? पदार्थ का स्राव करना और उसका पैकिंग करना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर का मुख्य कार्य क्या है। ईआर का मुख्य कार्य क्या है? VVI बहुत बार पूछा गया है कि ईआर का मुख्य कार्य क्या है। बताइए दोस्तों ईआर का मुख्य कार्य क्या है। तो इस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थों का परिवहन करना। क्या हो जाएगा? पदार्थों का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधे में कोशिका में कौन सा अतिरिक्त संरचना होती है जो पशुओं में कोशिका में नहीं होती है। बताना कि पौधे में कोशिका में कौन सी अतिरिक्त संरचना होती है जो पशु कोशिका में नहीं होती है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस अंगिका को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। किस अंगिका को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों बताइए, जल्दी बताइए। किसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बताइए दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी तंत्र को। क्या हो जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किससे कहा जाता है? गोल्जी तंत्र को। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका का आकार और आकार किस पर निर्भर करता है। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है। दोस्तों जल्दी बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आपको बताना है सही आंसर कि श्वसन क्रिया होती है। क्या होती है? श्वसन क्रिया होती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो आपको बताना है कौन सी को होती है। तो RBC यानी लाल रक्त कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? लाल रक्त कोशिका यानी RBC। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट। आपका क्वेश्चन नंबर सबसे अंतिम है कोशिका सिद्धांत में नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं में से उत्पन्न होती है। यह विचार किसने दिया था? बहुत बार पूछा गया है रेलवे में, बहुत बार पूछा गया रेलवे में किसने दिया था। तो बिरखो ने दिया था। किसने दिया था? बिरखो ने। दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।